गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल के अंतर्गत अगली जो अभिक्रिया है फॉर्माइलेशन फॉर्म्युलीकरण, उसके अंदर गाटरमान रिएक्शन और रायमंड टिमान जो रिएक्शन है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आउवेन हॉच रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटिलाइजेशन और एल्काइलेशन दोनों पर डिस्कस किया था। इसके अलावा जो पायरोल होता है वो बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो देखिए आज हम बात करें तो गाटरमान रिएक्शन और रायमंड टिमान रिएक्शन। देखिए गाटरमान रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसकी अभिक्रिया HCN प्लस HCl हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो उससे जो फॉर्माइल ग्रुप होता है वो ग्रुप जुड़ करके सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। यहाँ हम पायरोल की बात कर रहे हैं तो पायरोल की विक्रिया जब HCN प्लस HCl हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को गाटरमान रिएक्शन कहा जाता है। तो गाटरमान रिएक्शन के अंदर जब पायरोल की अभिक्रिया HCN तथा HCl के साथ करवाने पर प्राप्त इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का जल अपघटन से अम्लीय जल अपघटन से टू फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। इसे गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो गाटरमान रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पायरोल की है, गाटरमान रिएक्शन में पायरोल की जो अभिक्रिया है वो HCN और HCl के साथ में करवाने पर पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। इसको हम गाटरमान रिएक्शन कहा जाता है। ये फॉर्माइलेशन है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO ग्रुप होता है उसमें से CHO दूसरे कार्बन के साथ में जुड़कर के 2 फॉर्माइल पायरोल प्राप्त होता है, इसलिए ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये पायरोल है, इस पायरोल की विक्रिया HCN प्लस HCl के साथ अम्लीय जल अपघटन द्वारा पहले इंटरमीडिएट बनेगा,
फिर उसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। इस प्रकार से इमिनोपायरोल बनती है, जिसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो टू फॉर्मिल पायरोल बनता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमान रिएक्शन कहेंगे। पायरोल प्लस हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके पहले ये मध्यवर्ती बनाएगा, फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे H2O। तो यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन द्वारा अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा और 2-फॉर्माइल पायरोल बनती है। दूसरे कार्बन के साथ में हम देखते फॉर्माइल ग्रुप CH समूह है वो जुड़ जाता है, 2-फॉर्माइल पायरोल प्राप्त होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी क्रियाविधि देखें तो देखिए मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl अभिक्रिया करता है। S से ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ पर S से ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl इसके साथ में जुड़ जाता है। आहिस्ता ही तुरंत यहाँ से एक Cl माइनस निकल के इमिनोफॉर्माइल इंटरमीडिएट बनता है। Sc प्लस डबल बॉन्ड NH प्लस Cl माइनस इमिनो फॉर्मिल इंटरमीडिएट बनता है। ये इमिनोफॉर्मिल जो मध्यवर्ती है इस इमिनोफॉर्मिल का पायरोल के C2 कार्बन पर अटैक होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। इमिनोफॉर्मिल जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इस इलेक्ट्रोफाइल का दूसरे स्टेप के अंदर पायरोल के C2 कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए नेक्स्ट NH पायरोल, इस पर Sc प्लस डबल बॉन्ड NH, इस इमिनोफॉर्माइल का C2 कार्बन पर जब अटैक होता है तो इस प्रकार से पाई1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कार्बन के साथ में बंध बना देते हैं और पायरोल रिंग के अंदर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से ये C+ है, इस पाई1 के इलेक्ट्रॉन को लेकर के कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यून से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट इस कार्बन पर उपस्थित एक जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, रेजोनेंस भी होगा इसमें, तो ये H+ आयन निकल जाता है और इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई1 बना देंगे। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस प्रकार से NH वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई1 बन जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा H+ आयन और CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका हम जल अपघटन करवाते हैं तीसरे स्टेप के अंदर। तो अम्लीय जल अपघटन के अंदर NH CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका हम अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे H3O+। तो आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और दो हाइड्रोजन परमाणु NH के साथ में जुड़ करके
अमोनिया मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है और 2 फॉर्माइल पायरोल बनता है NHCHO प्लस NH3। तो फॉर्मिल पायरोल बनती है। तो इस प्रकार से गाटरमान सिंथेसिस, गाटरमान रिएक्शंस के अंदर पहले HCN प्लस HCl अभिक्रिया करके यहाँ से नाइट्रोजन परमाणु के लॉन पेयर लेकर के HCl मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड है। तुरंत यहाँ से Cl माइनस रिमूव होकर के एक मध्यवर्ती इम्यूनोफॉर्मिल बनता है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस इम्यूनोफॉर्मिल जो इलेक्ट्रोफाइल इसका C2 कार्बन पर अटैक होगा तो यहाँ से पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच बंध बना देगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने से पॉजिटिव चार्ज, फिर इसमें रेजोनेंस होगा और उसके बाद में फिर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो H प्लस आयन है वो रिमूव हो जाएगा और इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच में पुनः पाई बंध बना देंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हो इम्यूनोपायरोल बनता है। इस इम्यूनोपायरोल का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल से NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ करके 2 फॉर्मिल पायरोल बनाता है। तो गाटरमान सिंथेसिस एक फॉर्माइलेशन है जिसमें दूसरे कार्बन के साथ CHO समूह जुड़ करके 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है रायमंड टिमान अभिक्रिया। तो रायमंड टिमान अभिक्रिया के अंदर भी आपने पढ़ा होगा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार KOH NOH के साथ में करवाते हैं। तो उसमें भी CHO ग्रुप जो होता है पायरोल के C2 कार्बन के साथ में जुड़कर के 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म के साथ में न होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो फिर कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, COH समूह होता है वो C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट है रायमंड टिमान रिएक्शंस। रायमंड टिमान रिएक्शंस के अंदर जब पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार KOH के उपस्थिति में करवाते हैं तो 2 फॉर्मिल पायरोल बनता है प्लस साथ में 3 क्लोरो पेरिडीन भी बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम रायमंड टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। जब पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर उत्पाद के अंदर टू फॉर्माइल पायरोल प्लस साथ में 3 क्लोरो पेरिडीन भी बनती है। 3 क्लोरो पेरिडीन और मुख्य जो उत्पाद है अपना 2 फॉर्माइल पायरोल बनता है। इस अभिक्रिया को हम रायमंड टिमान अभिक्रिया कहें। यह भी फॉर्माइलेशन है, फॉर्मिलीकरण हो रहा है, CHO समूह C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके 2 फॉर्मिल पायरोल देता है। इसकी हम क्रियाविधि देखें, मैकेनिज्म देखें तो देखिए इस क्रियाविधि के अंदर जब सबसे पहले जो क्षार होता है NOH या KOH वो K प्लस और OH माइनस आयन के अंदर आयनाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर OH माइनस आयन इस क्लोरोफॉर्म के साथ में विक्रिया करता है। OH माइनस आयन CHCl3 के साथ जब अभिक्रिया करेगा
तो एक मॉलिक्यूल H2O का बाहर निकलेगा और CCl3 बनता है। ये CCl3 अनस्टेबल है, तुरंत एक Cl निकाल करके इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है। तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती है वो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इस डाइक्लोरोकार्बीन का पायरोल के C2 कार्बन पर अटैक होता है। तो थर्ड स्टेप के अंदर डाइक्लोरोकार्बीन अटैक ऑन पायरोल मॉलिक्यूल। तो देखिए इस तरह से डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। ये पाइबन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस तरह से CCl2 मॉलिक्यूल C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके पायरोल वलय में कार्बोकैटायन CCl2 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। ये कार्बन परमाणु इस पायरोल वलय से पाइबन के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन कार्बन के बीच में बंध बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा। उसके बाद में ये H प्लस आयन यहाँ से रिमूव होकर के कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और CHCl2 बना देता है। इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे NH, यहाँ पर CHCl2 बन जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है ये दोनों पाइबन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बन के साथ बंध बना है, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है C-CCl2। और उसके बाद में फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है वो रिमूव होकर के कार्बन के साथ में जुड़ करके CHCl2 बना देता है। इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाते हैं। इसके बाद में फिर इसका आगे जब क्षार के साथ NaOH के साथ विक्रिया करवाई जाती है तो एक मॉलिक्यूल HCl का और एक मॉलिक्यूल NaCl बाहर निकल जाएगा और CHO फॉर्माइल बन जाएगा। फॉर्माइल प्लस NaCl प्लस HCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2-फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, 3-क्लोरोपेरिडीन भी बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में इसका इंसर्शन हो जाता है और इस इंसर्शन के कारण इस तरह से ये जो पायरोल है NH आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन है ये डाइक्लोरोकार्बीन इंसर्शन के थ्रू यहाँ से पाइबन बनो, एक पाइबन का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ एक इसके साथ में, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ में जुड़ करके आप देख रहे हैं इस तरह से CCl2 मॉलिक्यूल पायरोल के साथ में इंसर्ट हो जाती है। NH ये कार्बन परमाणु CCl2 जुड़ जाएगा। उसके बाद में रिंग एक्सपेंशन होता है, यहाँ से ये रिंग ओपनिंग होगी और इस रिंग ओपनिंग के द्वारा ये रिंग जब खुलेगी तब यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में पाई बन जाएगा।
ये 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग के अंदर खुल जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जब रिंग ओपनिंग होती है तो इस रिंग ओपनिंग के कारण 5 मेंबर से 6 मेंबर के अंदर और उसके बाद में फिर इसमें से एक क्लोरीन परमाणु बाहर निकल जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके 2 क्लोरोपेरिडीन बनाता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट ये तो उत्पाद के रूप में साथ में बनता है। तो ये उस कंडीशन में होता है जब डाइक्लोरोकार्बन इस पायरोल वाले के कार्बन कार्बन के बीच उसका इंसर्शन हो जाए, इंटरवेशन हो जाए, उसके बाद में फिर एक्सपेंशन होता है तो उसमें ये 3 क्लोरोपेरिडीन बनती है। लेकिन मेन जो उत्पाद इतना राइमंड टिमान अभिक्रिया के अंदर फॉर्माइलेशन में 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त होता है। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले क्षार जो क्लोरोफॉर्म है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, CCl3 बनाएगा अनस्टेबल, तुरंत यहाँ से Cl- रिमूव, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन बनेगी। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस डाइक्लोरोकार्बिन का पायरोल के C2 कार्बन पर अटैक होगा, ये पाई1 के इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl2- और यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है, तुरंत यहाँ से एक H+ जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो H+ निकल करके कार्बन के साथ में जुड़ के CH Cl2 बना देगा। इस सिग्मा वन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई1 बनाएंगे। उसके बाद में फिर NOH बेस के साथ वापस अभिक्रिया होगी, दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर NOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, KOH है। तो यहाँ पर KCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु जुड़ करके 2 फॉर्मिल पायरोल बना देता है। या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट 3 क्लोरोपेरिडीन के अंदर डाइक्लोरोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ करके इंसर्शन हो जाता है CCl2 का, फिर इसमें रिंग एक्सपेंशन के द्वारा 3 क्लोरोपेरिडीन बनती है। तो ये दोनों अभिक्रिया फॉर्माइलेशन में राइमंड टिमान अभिक्रिया में भी पायरोल के साथ दूसरे कार्बन पर CHO समूह जुड़ता है, और अभी जो हमने डिस्कस किया था जो अभिक्रिया थी उसके अंदर भी दूसरे कार्बन के साथ में जो गाटरमान रिएक्शन है उसमें भी पायरोल के सेकंड कार्बन के साथ में CHO समूह जुड़ करके 2 फॉर्मिल पायरोल बनता है। अब नेक्स्ट आगे और भी अभिक्रिया है जो अगले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉल्बे रिएक्शन और मैनिज रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।